हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे मैंने विहान के मोबाइल के लिए मैंने ये देखो कवर मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, रीज़न बताऊंगी अभी। 201 रुपये का आया है। मैं बताऊं, अगर मैं दुकान से खरीदती ना मुझे ये 100 रुपये का मिल जाता, या मैक्सिमम 120 रुपये का अगर मैं जाती। लेकिन मेरे लिए दिक्कत ही यही है कि मेरा घर बहुत दूर है और वहाँ दुकानों तक आना जाना मेरे लिए ना वो हो जाता है बहुत प्रॉब्लम वाला, क्योंकि दुकानें इतनी दूर है और फिर टाइम भी इतना ख़राब हो जाता है। फिर मैंने कहा थोड़ा महंगा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, घर पे चीज़ आ जाएगी। तो मैंने मंगवाया, लेकिन इसमें देखो कैमरा ना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। देखो इसमें कवर कवर तो इसी का ही मैंने मंगवाया था जो मेरा फ़ोन है, लेकिन इसमें ना कैमरा कवर हो रहा है देखो आप। और आगे ऊपर की पिन भी कवर हो रही है, नीचे की तो नहीं हो रही, चार्जिंग पिन तो कवर नहीं हो रही है। बट ये देखो ढंग से नहीं हुआ है ये। अगर मैं इसमें अगर वैसे तो चलो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाती इस फ़ोन से। ये फ़ोन मैंने विहान को सिर्फ गेम्स खेलने के लिए दे रखा है, तो इस वजह से मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये फ़ोन मैंने ये कलर रेड कलर इसलिए मंगवाया था कवर में, क्योंकि देखो बच्चा है ना, उसको थोड़े ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं इसलिए। क्योंकि ये कवर भी पहले वाला बहुत पुराना हो गया था और ये कल रात का टाइम था। और कल रात को ये देखो जी मैंने बनाए थे राइस, टमाटर राइस बनाए थे इसमें आलू ऐड करके, और ये विहान को मैंने खिलाया था खाना। और यहाँ पे देखो रात को विहान पढ़ाई कर रहा था। एक्चुअली अब इसकी जो ट्यूशन वाली मैडम है ना, वो इसको घर से भी होमवर्क देने लग गई है और विहान कर लेता है अपने आप। मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसको काम के लिए, मेरी हेल्प नहीं लेता, ये अपने आप कर लेता है। जैसे मैडम घर पे दे देगी ना काम की, ये लिखने का काम करना है, अब इसको लगन पड़ गई है। पहले मैं बताती थी ना आप लोगों को कि ये घर पे नहीं काम करता था, लेकिन अब इसको लगन वाली बात आ गई। और ये है ना, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। मैं नहीं मानती, सक्सेस नहीं है रिवेंज। रिवेंज है मेंटल पीस। अगर आपको लाइफ में ना कोई आपकी लाइफ का कहते हैं मेंटल पीस खराब कर देता है, तो आपका ना सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन अगर आप मेंटल पीस आपका बना हुआ है ना, आप शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, उस चीज़ों के बावजूद भी आपका दिन वैसे अच्छा जा रहा है, तो चाहे आप सक्सेसफुल हो ना हो और मतलब और कुछ भी ना हो, मेरे हिसाब से तो वही सक्सेस है। अगर आप शांति से ज़िंदगी अच्छे से जी पा रहे हो, कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर ऐसा पैसा आप कमा रहे हो लेकिन मेंटल पीस आपका ना हो, आप वैसे ही टेंशन ले लेके बैठे हो। इससे बढ़िया तो यार सूखी रोटी भी खाओगे ना और आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी, तो आपको वो सूखी रोटी से भी कुछ ना कुछ शरीर को लग जाएगा मतलब न्यूट्रिशन। और वैसे अगर आप टेंशन ले लेके अगर आप पनीर भी खाओगे ना, बढ़िया बढ़िया खाना खाओगे हेल्दी, वो भी आपके शरीर को कभी नहीं लगेगा। इसीलिए स्ट्रेस कम लो तो सब कुछ सही है ज़िंदगी में। अच्छा मैंने एक चीज़ बताऊँ, मैंने अभी ना वो दिखाई थी आप लोगों को साइकियाट्रिस्ट की पर्ची की, मैं गई थी वहाँ। मैंने कल पूरा दिन दवाई नहीं खाई, लेकिन उस पर भी कई लेडीज़ है जिसने ये बोल दिया कि नाटक कर रही है, जुलाई की पर्ची दिखा रही है। जुलाई की पर्ची नहीं थी, पर्ची देखो उनके पास होती है, उसमें लिखा हुआ है अगस्त का अप टू 17 अगस्त। किसी ने पढ़ा हो, 17 अगस्त तक मैं उस पर्ची पे दोबारा दिखा सकती हूँ, वैलिड है वो पर्ची। तो 17 अगस्त तक वैलिड है पर्ची। तो आप खुद सोचो वो पर्ची के ऊपर ही, मतलब यहाँ पे ना लोगों के अंदर इमोशन नहीं है कईयों के में, वो फिर भी कुछ ना कुछ गलत लिख के ही जाते हैं। बहुत गलत बात है ये। और यहाँ पे मेरी मशीन के सेल ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए बार बार एरर दिखा रहा है। आप देखो वेट तो दिखा रहा है ये कितना है, 80 kg वेट दिखा रहा है मेरा, लेकिन इसमें एरर। मेरा वेट बहुत अच्छे से कम हो रहा था बीच में, अब ये 4-5 दिन में बेड पे बैठ गई ना और फिर मैं उल्टा सीधा खाती गई, मैं टेंशन में ज़्यादा चली जाती हूँ ना, तो मेरा वज़न फिर से बढ़ने लग जाता है। तो मेरा वज़न 79 पे था, फिर 81 किलो फिर बढ़ गया मेरा वज़न, वही स्ट्रेस की वजह से। और मेरी आदत पता नहीं कैसे बन गई है, मैं ना पता जब भी खाली बैठी होती हूँ ना तो मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। मेरे को लगता है थोड़ा सा ना अच्छे से साफ़ हो जाएगा, मतलब साफ़ जगह पे भी ढंग से दोबारा झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों के कॉमेंट आते हैं कि निधि घर साफ़ दिखता है, क्योंकि मैं झाड़ू इतनी बार लगाती हूँ ना, मैं खाली बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ चल यार घर कमरे में झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, बार बार मतलब झाड़ू तो मेरे हाथ में ही रहता है। एक नया झाड़ू भी खरीदना चाहती हूँ, अभी रहने देती हूँ 1-2 महीने और फिर तब खरीदूंगी नया झाड़ू। तब खरीदते हैं ना, धनतेरस आने वाला है महीने 2 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा, तब धनतेरस पे कहते हैं कि झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ होता है। और ये देखो जी विहान साइकिल ना, एक दिन ये वाली साइकिल चलाता है जो अभी ये देखो चला रहा है रेड कलर वाली, एक दिन ये ब्लैक वाली साइकिल चलाता है। पर कल मैंने बच्चों को भी थोड़ी सी डांट लगाई मैंने, पता है क्यों? क्योंकि बच्चे ना पीछे से ना मतलब पकड़ लेते हैं, ये चला रहा है साइकिल, पीछे से कोई कभी बच्चा धक्का देने लग जाते हैं साइकिल को। मेरे को डर ये लगता है गिर जाएगा,
क्योंकि देखो अभी मैंने ये 3 टायर पे चलवा रही हूँ साइकिल, और पीछे से तेज़ धक्का दे देते हैं। तो फिर कल मैंने उनको बोला, मैंने कहा बेटा इसको आराम से अकेले को चलाने दो, इसको पीछे से धक्का मत दो। कई बार बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, तब मुझे डर लगता है कि ये गिर जाएगा। देखो इतना इसमें बैलेंस थोड़ी अभी इसको बनाना आता है कि यार ये किसी बच्चे को बैठा बैठा के साइकिल चलाएगा। तो बहुत नज़र रखनी पड़ती है। देखो साइकिल दी है तो जिम्मेदारी भी मेरे को मिल गई है एक और। अब देखो यहाँ पे अभी रात को 1 बजे साइकिल चला रहा है, तो मेरे को वैसे देखो हमारी गली में देखो रात के टाइम भी मतलब रोशनी रहती है, स्ट्रीट लाइट रहती है, देखो प्रकाश है पूरा। ये चीज़ हमारी गली की अच्छी है, सोसाइटी की अच्छी है। हमारी पूरी सोसाइटी में ना सड़कों पे अच्छी रोशनी दे रखी है। मतलब अगर आप ना रात के 1 बजे भी घर के बाहर दरवाज़ा खोलोगे ना तो फुल रोशनी मिलेगी आपको घर के बाहर पूरी गली में। अंधेरा अंधेरा सा नहीं होता हमारी गली में बिल्कुल भी। तो ये चीज़ अच्छी है। देखो इसके हम पैसे देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें ऐसे ही नहीं मिलती हैं। यहाँ गली के सारे लोग पैसे देते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ गली में अच्छे से लगी हुई हैं स्ट्रीट लाइट्स। और ये देखो यहाँ लड़के लोग बैठते हैं कुर्सियों पे, दिन में हुक्का पीते हैं, और फोल्डिंग वगैरह, एक पेड़ है ना यहाँ, पेड़ की छाँव पड़ती है तो यहाँ बैठे रहते हैं। मैं तो 5-6 साल से देख रही हूँ ये यहाँ पे ये कुर्सियों वाला सिस्टम तो 5-6 साल से है, क्योंकि मेरा पहले वाला जो फ्लैट था ना उसके सामने ही है ये। और ये देखो जो नए आए हैं ना हमारे यहाँ पे पड़ोसी, उनका सामान है। इन एक्चुअली पहले वो पुताई करवाएंगे अपने घर की, वो सबसे ऊपर वाले मंजिल वाला फ्लैट उन्होंने लिया है। उनको मैं दिखा के भी आई थी, मेरे साथ गई थी वो दीदी। पिछली गली के कई फ्लैट मैंने इनको दिखाए भी थे कि मतलब कईयों ने जैसे पीछे का, जैसे वो नहीं होता जैसे पीछे का कमरा थोड़ा चेंज करके बना रखा है, तो मैं दिखा रही थी कि आप भी बना सकते हो ऐसे। तो ये इन्होंने पुताई का लिए मतलब आएंगे, पहले पुट्टी पेंट होगा, पानी का काम करवा रहे हैं। तो अभी नीचे किराए पे कमरा ले लिया है उन्होंने, और ऊपर काम करवा रहे हैं, ऊपर जो इनका खुद का फ्लैट है। 1 महीना जैसे इनका काम हो जाएगा, जब फ्लैट ठीक हो जाएगा, मतलब रहने लायक हो जाएगा, मीटर लग जाएगा, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, फिर ये अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे तो नॉर्मली करते ही हैं, पहले किराए पे चले जाते हैं और फिर काम करवाते हैं। यहाँ पे विहान अलग अलग तरीके के मुंह बना रहा था, मैं ही बोले जा रही थी। इमोजीज होते हैं ना, मैं कह रही थी चल सैड इमोजीज बना के दिखा, चल फनी हंसते हुए वाला इमोजी बना के दिखा, वो वाला इमोजी। जैसे कई एक ट्रेंड नहीं चला था हर तरीके की इमोजी फेस बनाने वाला, तो मैं वही विहान के साथ ऐसे ही प्ले करने लग रही थी, खेल रही थी। और इसके बालों के लिए आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप इसके हेयर कट करवाओ। एक्चुअली मैं इसके बाल लंबे कर रही हूँ अब, इसलिए मैं इसके बाल नहीं कटवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसके बाल ना, जैसे अभी थोड़े दिन की दिक्कत है महीने की, उसके बाद इसके बाल लंबे हो जाएंगे ना, तो मैं इसकी बालों को ना अच्छे से, मतलब मैं चाहती हूँ थोड़े मतलब लंबे बाल करना, इसके अच्छे लगेंगे मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा सा फिर मतलब बढ़िया लंबे बालों में ना स्टाइल्स भी अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो मैं इसके बालों को ना अच्छे अच्छे डिज़ाइंस दिया करूँगी, मतलब अच्छे अच्छे से इसको, मतलब पीछे जैसे अभी के लिए मैं एक हेयर बैंड ले आऊँगी इसके लिए, ये हेयर बैंड लगा लिया करेगा ताकि बाल पीछे रहे, तो अच्छे स्टाइलिंग हो जाएगी इसकी बालों की। इसलिए मैं इसके बाल कटवा नहीं रही हूँ, मैं चाहती हूँ थोड़े से लंबे होए बाल, अच्छे लगेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसमें बताइएगा ज़रूर। तो इस वजह से है। और चलो आप लोगों को मैं अपनी कुछ ड्रेसेस भी दिखाती हूँ। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जब पहनने लग जाओ तो दिखाना, पहन के दिखाना इनको, तो पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। एक्चुअली जब मैं शुरू में आई थी ना यूट्यूब पे, तब मैं पतली थी, मेरा वजन ना अभी टेंशन ले लेके बढ़ा है। मेरे बच्चे का जब हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए थे ना, 3.5 साल हॉस्पिटलों की दवाई चली, तब मेरा वजन बढ़ता गया, क्योंकि मैं बहुत टेंशन ले रही थी उस टाइम। क्योंकि देखो एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन जो होती है ना अपने बच्चे की होती है, और जब बच्चे को के हॉस्पिटलों में घूमना, ये सब चीज़ें चल रही हो ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाता है इंसान में। उस टाइम वज़न बढ़ गया, वरना मेरा वज़न नहीं था ऐसे। तो ये वाला तो मैं पहना करती थी, ये तो मेरे को 1.5 साल पहले एकदम सही आया करता था, याद होगा आपको। ये वाली तो कुर्ती बहुत सुंदर थी, ये वाली कुर्ती मेरे को अपनी अच्छी लगी, मैंने कई बार पहनी भी है, और इसका कलर भी सही है, देखो कितना ब्राइट है, निकला भी नहीं। इसके साथ मैं ग्रीन कलर का प्लाजो पहनती थी और ग्रीन कलर का ही दुपट्टा लेती थी। तो ये देखो ये वाला भी है। अभी जैसे जैसे मेरा थोड़ा वजन कम होगा ना, ये सारे कपड़े मेरे को सही आने लग जाएंगे। बस इंतज़ार तो क्या है, कोशिश कर रही हूँ थोड़ा वजन कम हो जाए। और ये वाला जो मेरा ये ड्रेस है ना, ये देखो इस तरीके से, ये इसका थोड़ा ऊपर से ना रंग उड़ गया है, देखो ये आप देखो, चमकी सी पन ऊपर का थोड़ा कम हो रहा है ना, अजीब सा निकला हुआ सा लग रहा है।
तो ये ब्लैक कलर का इसके साथ प्लाजो है, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो है इसके फ्लावर्स वाले डिज़ाइन का, मतलब ऐसे ही है, स्किन कलर ब्राउन कलर का दुपट्टा है इसका। ये भी मैं पहनती थी एक बार याद होगा जब मेरे पति की बरसी थी, तब मैंने ये पहना था, ये वाला सूट। और पर मेरे हस्बैंड की बरसी भी आ रही है अब, मतलब उनका श्राद्ध, श्राद्ध कहते हैं, नहीं श्राद्ध नहीं कहते, श्राद्ध अलग होते हैं, बरसी अलग होती है। बरसी होती है जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, उस वो साल, मतलब वो दिन। तो बारिश आ गई, देखो आप लोगों से बातें कर रही हूँ बाहर, तो कोई कपड़ा मैंने सुखा नहीं रखा वैसे। तो बारिश, आजकल मौसम ही ऐसा हो रखा है, देखो थोड़ी देर पहले धूप, फिर छाँव, फिर बारिश, बारिश का मौसम हो जाता है बार बार, तो इस वजह से। और ये वाला भी देखो मेरी कितनी अच्छी, मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, बस मेरा वजन की कमी हो रही है इस टाइम। तो थोड़ा सा वजन कंट्रोल में आ जाए ना, तो सारे कपड़े मेरे को आने लग जाएंगे। बस 5 किलो कम हो जाए ना वजन मेरा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 किलो, तो ये सारे कपड़े मुझे आने लग जाएंगे 5 किलो कम होते ही। और मेरा वजन ऐसा ही है, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। तो जैसे जैसे कम होगा वजन मेरा, वैसे वैसे ये सारे कपड़े मेरे को आने लग जाएंगे। ये भी मैं पहना करती थी, याद करो मैंने एक बार पहनी थी ये वाली ड्रेस, जब मैं एक बार पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, तब पहना हुआ था मैंने ये वाला ड्रेस, मुझे याद है। मेरे को ये ड्रेस ना, मैं कपड़े मेरे ना देखती हूँ ना अपने, तो मेरे को ना याद आ जाता है, कपड़ों को देख के मैं पहचान लेती हूँ कि ये कपड़ा मैंने उस दिन पहना था, ये मैंने उस दिन पहना था, ये मैंने कभी भी नहीं पहना, ये न्यू खरीदा था मैंने, देखो ये न्यू। इसके साथ मुझे ना, मतलब ये खाली मेरे को कमीज कमीज मिला था, कुर्ती खरीदी थी मैंने, इसके साथ मुझे मैच बनाना पड़ेगा घर में, जैसे कुछ प्लाजो वगैरह होगा मेरे पास, देखूंगी ब्लू कलर का तो रखा है मेरे पास, शायद इसके साथ ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर चल जाएगा, मेरे पास रखा है नेवी ब्लू कलर का प्लाजो। तो उसके साथ तो ये वाला जो है ना, मतलब कुर्ता सेट बिल्कुल सही आएगा। तो मन तो मेरा भी है काफ़ी कि यार पहनूंगी, बस आप लोगों को बता ही दिया क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी फ़िलहाल मेरे साथ। फिर अभी मैं नए कपड़े खरीदना नहीं चाहती हूँ, और कि बार बार ऐसे तो वजन बढ़ेगा, बार बार नए नए खरीदेंगे, कब तक खरीदेंगे हम नए नए कपड़े, है ना। तो जब ये थोड़ा सा हो जाऊंगी ठीक, तो फिर ये सारे कपड़े मेरे को आने लग जाएंगे। और यहाँ मैं अपने बालों को देखने लग रही थी, मेरा बाल भी ना ऐसे हो रखे हैं, आप लोग कहते रहते हो निधि कोई हेयर स्टाइल बनवाओ, हेयर कट करवाओ। हेयर कट वगैरह का देखो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घर में ही रहती हूँ, घर के काम वाम करती हूँ, तो क्या हेयर कट। तो चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव, बाय।